हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी होती है वो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की है जो जून 2024 में आपका होने वाला है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ होती है और अभी हम जो कर रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर की सीरीज़ को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आज की इस वीडियो में आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम समझेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आईसीटी से काफ़ी अच्छे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्लास नंबर 8 है, इससे पहले 7 वीडियोस मैं इसकी दे चुकी हूँ, तो आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो यूजीसी नेट पेपर 1 में सवाल बनते हैं वो करंट अफेयर से, हायर एजुकेशन में भी पूछे जाते हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट से और आपके आईसीटी और रिसर्च वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी जनरल में करंट में चीज़ें चल रही होती हैं उनको आपको अपडेट रखना है। ठीक है, आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और बाकी वीडियोस भी देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सारे सेगमेंट आपको अलग से मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें आपको 500 क्वेश्चन सीरीज़ दी जा रही है, जिसमें सारे एग्जाम मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं PYQs हैं, कॉन्सेप्ट विद करवाए जा रहे हैं, साथ कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं। यूनिट वाइज आपको कॉन्सेप्ट दिए जा चुके हैं और साथ में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पेपर 1 में और नए कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं वो आपको सब करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग बस खाली वीडियोस को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें बहुत इजी वे में मैंने आपको बताई हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज हम आईसीटी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। देखिए, जो क्वेश्चन बनता है ऐसे पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी भारत 6G 2024 कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये अभी नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है भारत 6G 2024। तो ये क्या था? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की गई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, मई की रिपोर्ट है 2024 में और इसको किसने जो है यहाँ पर लॉन्च किया है? तो संचार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इसका जो मुख्य विषय था ये ज़रूर पता होना चाहिए, 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको इसका मेन थीम आपको याद रखना है। 5G मतलब 5G के परे, है ना। अभी इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये जो आपकी थीम दी गई है इससे संबंधित और भी अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लागू की जा रही हैं वो भी आपको आगे के क्वेश्चन में मिलेंगी। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 5G और उससे आगे कनेक्टिविटी ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड में और कितना हम सुधार कर सकते हैं, कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, किस किस क्षेत्र में हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, तो नई दिल्ली में हुआ है और संचार मंत्रालय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, इंडिया स्किल्स 2024, ये किससे मतलब निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इंडिया स्किल्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडिया स्किल्स। क्या ये भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है? इसका आयोजन 15 से 19 मई 2024 के मध्य नई दिल्ली में किया गया। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके देख लीजिए, इंडिया स्किल्स 2024 के बारे में, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। ये आपसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे भी पूछे जाते हैं। कहाँ पे हुई थी? तो ये भी नई दिल्ली में हुई थी, यशोभूमि द्वारिका, और इसका जो मंत्रालय था कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो गवर्नमेंट इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, है ना। अब इसमें देखिए क्यों मैंने इसको आईसीटी में कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 30 से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 9 से अधिक छात्र और 4 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया, है ना। अब इसमें क्या है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को पारंपरिक शिल्प से लेके अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक, जो भी आपके मतलब यहाँ पर ट्रेडिशनल क्राफ्ट से लेके कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जिसको बोला गया है ना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, मतलब आपके ट्रेडिशनल से लेके जो आधुनिक जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इनके 61 कौशलों में एक राष्ट्रीय मंच पर अपने विविध कौशल और प्रतिभा का जो है प्रदर्शन करने का अवसर मिला। तो ये जो इंडिया स्किल्स प्रोग्राम था इसमें 61 स्किल्स को एक ही राष्ट्रीय मंच पर, ठीक है, यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर इन स्किल्स को दिखाने का अवसर मिला है। ठीक है, चाहे वो ट्रेडिशनल से लेके आपकी न्यू टेक्नोलॉजी कोई भी हो, तो 61 स्किल्स की यहाँ पर
जो है भाग लिया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन से लोग इनको प्रशिक्षित करेंगे, तो चाहे पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग संस्थान हो, नर्सिंग संस्थान, जैव प्रौद्योगिकी, इनसे इनको ट्रेन किया जाएगा। अब इसके जो विजेता होंगे, इंडिया स्किल्स के विजेता, तो सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रशिक्षकों की मदद से जो सितंबर 2024 में फ्रांस के लियोन में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए ये आगे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको इसीलिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि ये फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में यहाँ पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? अब देखिए साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है ना, तो आईसीटी में आपसे पूछा जा सकता है। ये था आपका रक्षा मंत्रालय, है ना, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। साइबर सिक्योरिटी से मतलब आपका जो भी साइबर अटैक्स होते हैं, आप स्पैम के शिकार हो जाते हो, फिशिंग के शिकार हो जाते हो, है ना, तो ये क्या है, ये आपको सामने से नहीं कोई आके अटैक करेगा, ये आपकी साइबर सिक्योरिटी के लिए ये सारे सिस्टम आपको चलाए जाते हैं। और उसमें आप जैसे धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हो जब साइबर क्राइम जो हो जाता है आपके साथ, इसी के लिए यहाँ पर ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम रक्षा मंत्रालय की तरह चलाया गया था। इसमें क्या चीज़ें कही गई थी, तो देखिए ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है और रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी रूप से, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, साइबर हमलों के खिलाफ के लिए। तो आप इसमें यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल किया जाएगा रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, तो बढ़ते साइबर खतरों के दृष्टिगत देश के साइबर सुरक्षा उपायों को उन्नत करना। तो यहाँ पर जो भी अगर नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ें हैं तो वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी लीक ना हो, इसके लिए इस चीज़ को माया ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या मौजूद है, तो विंडोज़ की तरह इंटरफेस और सभी कार्यक्षमताएँ हैं। इसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम माया क्यों रखा गया है, मतलब तो यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर इसका नाम जो है ना इसलिए रखा गया है कि भ्रम की प्राचीन अवधारणा के नाम पर जो वास्तविकता की भ्रामक उपस्थिति से जुड़ा है ना, और आधारित किस पर है, ओपन सोर्स उबंटू पर। ठीक, तो ये जो है माया मतलब क्या होता है, मोह माया, है ना, जाल। तो ये सारी चीज़ें एक क्या है, इल्यूजरी अपीयरेंस ऑफ रियलिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, रियलिटी का एहसास होगा लेकिन वास्तव में रियल नहीं होगा, तो यही है माया, है ना। तो ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए इसको विकसित किया गया है और यहाँ पर साइबर सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, ओपन सोर्स उबंटू पर ये बेस्ड ऑन है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपके आईसीटी से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए स्टार्ट कार्यक्रम चलाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है देखिए स्टार्ट। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, स्पेस साइंस से संबंधित है, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये जो है ना इसरो के द्वारा, जो आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा भौतिक विज्ञान और मतलब जो भी लोग फिजिक्स वाले हैं और आपके टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, इनके स्नातकोत्तर आपके जो पीजी लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर स्टूडेंट के जो भी छात्र हैं, इस नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, तो इसरो द्वारा जो भी फिजिक्स के या टेक्नोलॉजी के पीजी और लास्ट ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है स्टार्ट कार्यक्रम, जो कि आपका इसरो के द्वारा चलाया गया है। और यहाँ पर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के जो पीजी के लेवल के छात्र हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अब देखिए नीति NITI फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म क्या है, नीति स्टेटस प्लेटफॉर्म ये क्या है, तो या नीति फॉर स्टेट्स है ना, तो राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसका इंग्लिश वाला देखिए यहाँ पर है PPT। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ये क्या था, स्टेट्स के लिए नीति प्लेटफॉर्म यहाँ पर चलाया गया है। ठीक है, नीति, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसको शुरू किया गया था। और लेटेस्ट की न्यूज़ है, ये प्लेटफॉर्म एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे नीति और सुशासन के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इसके लिए बनाया गया है
क्रिएट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड नीति मतलब अच्छे सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, जो आपको पढ़ना भी है, हायर एजुकेशन में भी आप पढ़ते हो और यहाँ पर भी पढ़ते हो, है ना। तो आईसीटी का प्रयोग आप वहाँ पे भी करते हो, हायर एजुकेशन में, दोनों से संबंधित है कि ये प्लेटफॉर्म एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें बाकी चीज़ें हैं, जैसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में क्या है, 7500 श्रेष्ठ प्रथाओं का जीवंत भंडार है, 5000 नीति दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं, 9 से अधिक डाटा सेट है, 1400 से डाटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशन यहाँ शामिल है ना। इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो कृषि है, शिक्षा है, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल, स्किल से संबंधित, विनिर्माण, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, है ना, शहरी जल संसाधन, पर्यटन, WHO, इनके सहित 10 क्षेत्रों के ज्ञान उत्पाद शामिल हैं, है ना। तो इस तरह से 2 क्रॉस कटिंग विषय लिंग और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है, तो जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर ये 2 क्रॉस कटिंग थीम्स हैं जिन पर ये आपका ये जो है WHO वॉश स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन 2 क्रॉस कटिंग थीम्स। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका नीति प्लेटफॉर्म, नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, नीति और सुशासन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया? अभी की रिपोर्ट है, 14 अप्रैल 2024 को विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, तो देखिए 14 अप्रैल को भारत विश्व क्वांटम दिवस मनाता है, जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और सराहना बढ़ाने के लिए क्या है, एक ग्लोबल लेवल पर यहाँ पे इनिशिएटिव है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को क्यों इतना जो है क्लासिकल कंप्यूटिंग की अपेक्षा क्वांटम कंप्यूटिंग को क्यों ज़्यादा महत्ता दी जा रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं, इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, स्पीड अच्छी है क्लासिकल कंप्यूटिंग की अपेक्षा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है आपकी, तो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में ग्लोबल नेता बनने के सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में 2023 में NQM नेशनल क्वांटम मिशन के शुभारंभ के साथ भारत की गतिविधियों को महत्वपूर्ण गति मिली है। तो नेशनल क्वांटम मिशन भी आपका 2023 में शुरू किया गया। ठीक है, और 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया था। तो नेशनल क्वांटम मिशन आपका 2023 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानें। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो डेटा पर ऑपरेशन करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल घटना जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का उपयोग करती है। मतलब यहाँ पर क्लासिकल कंप्यूटर की अपेक्षा, जो कि जैसे क्लासिकल में क्या था, जो आपकी डेटा की सबसे छोटी इकाई 0 या 1 बिट्स के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, यहाँ पर क्या होता है, सुपरपोजिशन की बदौलत 0 और 1 दोनों में एक साथ सूचना का यहाँ रिप्रेजेंट और स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ी से हल करने की क्षमता होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। प्रॉब्लम के लिए क्या है, यहाँ पर ये जो है क्वांटम एल्गोरिदम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, एक कुशल समाधान मिल जाता है ना। तो इस तरह से रिप्रेजेंट और स्टोर अच्छे से कर सकते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर को एक साथ कई संभावित स्थितियों को यहाँ पर संसाधित करने की अनुमति देता है, जिससे कि वो क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में कुछ समस्याओं को बहुत तेज़ी से हल करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटम एल्गोरिदम मशीन लर्निंग काम करती है और इसकी सुरक्षा भी ज़्यादा होती है। क्वांटम जो क्रिप्टोग्राफी है, यहाँ पे इसका इंक्रिप्शन का जो है प्रोसेस भी बहुत अच्छा होता है और भरोसेमंद होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं ये क्वांटम कंप्यूटिंग का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड अच्छी है, एफिशिएंसी है और सिक्योरिटी की भी बात बनी रहती है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो यूज़ होगा क्या होगा, क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट आप देखो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक एंड शेयर करें। और देखिए हाल ही में C. और जो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जोधपुर IIT, ठीक है, जे ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए C. और IIT जोधपुर है ना, इसने AI के उपयोग के लिए 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए, अभी हमने पढ़ा था ना बियॉन्ड 5G, ठीक है, तो वो यही है, इससे ही संबंधित है कि 5G से आगे के
नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए, ठीक है ना। फॉर ऑटोमेटिक सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग, सेंटर ऑफ द, यहाँ पर देखिए सी डॉट बोला है ना, सी डॉट क्या है, सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इससे प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान विकास केंद्र, सी डॉट मतलब सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, और जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जोधपुर ने AI का उपयोग करके 5G उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित ऑटोमेटेड जो है सर्विस मैनेजमेंट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते पर यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत हस्ताक्षर किए हैं। मतलब यहाँ पर ग्रामीण और जितने भी दूर दराज के क्षेत्र हैं इनमें किफ़ायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी डिज़ाइन, विकास, दूरसंचार, ठीक है, उद्योगों की व्यावसायीकरण और समाधान में जो भी घरेलू कंपनियां और संस्थाएं हैं इनको फंडिंग की व्यवस्था करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो सी डॉट और आपके जो IIT जोधपुर हैं इन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं AI की सुरक्षा के लिए, 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका AI का यूज़ करके यहाँ पर इन्होंने 5G को और आगे बढ़ाने के लिए इस पर लक्ष्य बनाया है। अब देखिए AI की ही हम बात कर रहे हैं तो एक और न्यूज़ आ रही है, विश्व का प्रथम AI सुरक्षा संस्थान जो है वर्ल्ड फर्स्ट AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया है। कहाँ पर, AI जो अभी हुआ था आपका प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन UK में। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट लॉन्च किया गया UK में, ये था आपका प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। UK में प्रथम AI सुरक्षा संस्थान को लॉन्च किया है और ये जो संस्थान है AI के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा का परीक्षण करेगा। जब हम AI का इतना यूज़ कर रहे हैं हर जगह तो इसकी क्या होगा, इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी चिंता रहेगी, है ना। तो इसी के लिए ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाया गया है विश्व के प्रथम AI सुरक्षा संस्थान के रूप में UK में, ठीक है। और कब हुआ था, जब जो फर्स्ट ग्लोबल आपका AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था उसके दौरान। अभी चर्चा में क्यों है, तो इंग्लैंड के बैलेस्ले पार्क में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 फ्रंटियर AI टेक्नोलॉजीज द्वारा उन्नत चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रमुख परिवर्तन को यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय संघ सहित 28 प्रमुख देशों ने इस पहले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में, ये जो था बैलेस्ले पार्क डिक्लेरेशन, ये एक डिक्लेरेशन था, इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है जो फ्रंटियर AI के रूप में जाना जाता है, मतलब ऐतिहासिक घोषणा उन्नत AI सिस्टम, एक एडवांस AI सिस्टम है जिसको फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है कि संभावित जोखिमों और लाभों को संबंधित करने के लिए एक सामूहिक समझ, एक यहाँ पर एक दृष्टिकोण, एक ऐसा इनोवेशन देता है जो कि AI सुरक्षा से संबंधित होगा, ठीक है। तो ये विश्व का प्रथम AI सुरक्षा संस्थान है जो आपके UK में यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई और बस इसका थोड़ा सा, इसीलिए मैंने ये लाइनें आपको दी हैं कि अगर इस तरह से भी आ जाता है बैलेस्ले पार्क डिक्लेरेशन तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये इसी सम्मेलन में 28 देश थे, इन्होंने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में एक डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर किए थे, ये था आपका बैलेस्ले पार्क डिक्लेरेशन, ठीक है। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन से संबंधित था, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको पता रहेंगी। और यहाँ पर ये जो है ये स्लाइड आपकी यहाँ की थी, है ना। तो ठीक है, ये चीज़ें पता रहेंगी, है ना। ये इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर है 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए आर्म्ड फोर्स AFMS है ना, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज और MAU मतलब कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ये IIT दिल्ली के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब इसका काम क्या था, क्योंकि देखिए रिसर्च से संबंधित है तो थोड़ी चीज़ें पता होना चाहिए, है ना। AFMS देखिए AFMS सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, इसने यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ यहाँ पर एक हस्ताक्षर किया था, IIT दिल्ली के साथ सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या था, तो ये जो आपका यहाँ पर ये जो स्कोप था इसका डेवलपमेंट करने का, तो इसमें
इस दायरे में ये कहा गया नवीन चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और नवाचार करना, है ना, रिसर्च और इनोवेशन करना, और विभिन्न इलाकों में जो सेवारत सैनिक हैं इनके संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो क्योंकि आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के साथ किया गया है यह हस्ताक्षर, तो जितने भी सेवारत सैनिक हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक ज्ञापन था, एक यहाँ पर इन्होंने एक मेमोरेंडम, जिसको कहना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली। ठीक है, AFMS और IIT दिल्ली के द्वारा ये कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर डेवलप किया गया है ना। और किसके लिए था, तो जो भी वहाँ के सैनिक हैं उनकी स्वास्थ्य मुद्दों को हल करने के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये कुछ ICT से संबंधित जो भी करंट अफेयर थे, क्योंकि आपके जो नेट के एग्जाम में है ना ऐसे लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर होते हैं, या बहुत ज़्यादा जैसे कि अभी AI का इतना पूछा जा रहा है साइबर सिक्योरिटी से, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको जाननी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चन सीरीज़ और जो भी अभी मैंने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में दिए हैं, आप लोग उनको देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, मैक्सिमम चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।